खाटू श्याम जी की जीवन कथा। राजस्थान में जयपुर के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम जी का यह मंदिर भारत देश में कृष्ण भगवान के मंदिरों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिन्हें कलयुग का सबसे मशहूर भगवान माना जाता है। हिंदू धर्म के मुताबिक खाटू श्याम जी को कलयुग में कृष्ण का अवतार माना गया है। खाटू श्याम मंदिर के बारे में बताता और यह खाटू श्याम जी का ये मंदिर महाभारत काल में बना था। इस मंदिर का इतिहास भी महाभारत की लड़ाई से भी जुड़ा है। इसी वजह से देश भर के श्रद्धालु और पर्यटक खाटू श्याम जी की कहानी और उनकी जीवन कथा को जानने के बारे में दिलचस्पी रखते हैं। यदि आप भी खाटू श्याम जी की जीवन कथा को जानने के लिए उत्साहित हैं, तो हमारे इस कहानी को पूरा अवश्य सुने। खाटू श्याम जी की जीवन कथा भारत के सबसे प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों में से एक खाटू श्याम जी का मंदिर मुख्य रूप से बड़बड़िक नामक महाभारत के दानव को समर्पित है। इसीलिए खाटू श्याम जी की जीवन कथा की शुरुआत महाभारत से शुरू होती है। आपको बता दें कि पहले खाटू श्याम जी का नाम बड़बड़िक था। वे बलवान गदाधारी भीम और नाग कन्या मौड़वी के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें वीर योद्धा बनने के सभी गुण थे। उन्होंने युद्ध करने की कला अपनी माँ और श्री कृष्ण जी से सीखी थी। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके 3 बाण प्राप्त किए। ये 3 बाण उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने के लिए काफी थे। एक बार जब उन्हें पता चला कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला है, तो उन्होंने भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई। इसके लिए जब वे अपनी माँ के पास आशीर्वाद लेने पहुँचे, तो उन्होंने हारे हुए पक्ष की ओर से युद्ध लड़ने का वचन दिया। जब उन्हें बड़बड़िक के इस वचन का पता लगा, तो वे ब्राह्मण का रूप धारण कर उनका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि वे 3 बाण से युद्ध करेंगे। तब बड़बड़िक ने कहा कि उनका एक बाण ही शत्रु सेना को मारने के लिए काफी है। ऐसे में अगर उन्होंने 3 तीरों का इस्तेमाल किया तो ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। ये जानकर भगवान श्री कृष्ण जी ने बड़बड़िक को चुनौती दी कि पीपल के इन सभी पत्तों को वेद कर बताओ। बड़बड़िक ने चुनौती स्वीकार की। उनकी परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण जी ने एक पत्ती अपने पैरों के नीचे दबा ली। बड़बड़िक ने एक बाण से सभी पत्तियों पर निशान कर दिए और श्री कृष्ण जी के पैरों के पास चक्कर लगाने लगे और श्री कृष्ण जी से कहा कि एक पत्ता आपके पैर के नीचे दबा हुआ है, अपने पैर हटा लीजिए, वरना आपके पैरों पर चोट लग जाएगी। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने बड़बड़िक से पूछा कि वे युद्ध में किसकी तरफ से शामिल होंगे। बड़बड़िक ने जवाब दिया कि जो पक्ष हारेगा वे उनकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। श्री कृष्ण जी को ज्ञात था कि युद्ध में हार तो कौरवों की होनी है। ऐसे में अगर बड़बड़िक ने उनके साथ युद्ध लड़ा तो गलत परिणाम सामने आ सकते हैं। उन्होंने बड़बड़िक को रोकने के लिए उनसे दान की मांग व्यक्त की। दान में उन्होंने बड़बड़िक का सिर मांगा। बड़बड़िक ने कहा कि मैं दान जरूर दूंगा। उन्होंने श्री कृष्ण जी के चरणों में
अपना सिर काट कर रख दिया और उनसे आखिरी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे महाभारत का युद्ध अंत तक अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण जी ने उनकी इच्छा स्वीकार करते हुए बड़बड़िक के सिर को युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया, जहां से बड़बड़िक ने अपनी आंखों से अंत तक महाभारत युद्ध देखा। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध में जीत का श्रेय किसको जाता है। तब बड़बड़िक ने कहा कि श्री कृष्ण जी के कारण वे युद्ध जीते हैं। श्री कृष्ण बड़बड़िक के इस बलिदान से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें कलयुग में श्याम के दूजे नाम से पूजे जाने का वचन अनमोल दे दिए। वंदना स्टोरी चैनल में इस खाटू श्याम जी की जीवन कथा को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं एवं बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा यह कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। श्याम जी की जीवन कथा को एक बार अवश्य सुने और उनकी पूजा अर्चना विशेष रूप से अपने घरों में अवश्य करें। मनोकामना पूर्ति हेतु इस कथा को अवश्य सुने और कमेंट में जय श्री खाटू श्याम बाबा अवश्य लिखें और खाटू श्याम जी सबकी मनोकामना अवश्य पूर्ति करते हैं। जय श्री खाटू श्याम जी।